एक थ्रेड जो है वो आप लोगों को एक-दूसरे से कनेक्टेड रखता है। जो इंसान ज़्यादा सोच रहा है उसकी एनर्जी सामने वाले तक ज़्यादा जाएगी। जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तब उसकी डिमांड बढ़ती है। फिर वो पर्सन उस चेज़िंग एनर्जी में वो आता है, अपने आप को फिर बदलने की कोशिश करता है। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमारी एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था हमारी लास्ट वीडियो पे। कमेंट था कि हम बहुत सारे इंसानों को छोड़ देते हैं, फिर सबके साथ ऐसा क्यों नहीं होता, सिर्फ एसपी के साथ ही क्यों होता है, वो चेज़ करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में कोई क्वेश्चन आया और आपने पूछा। जिसके भी मन में कोई भी क्वेश्चन आता है आप ज़रूर से पूछिए, आपको किसी भी चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। उन्होंने बोला था कि इसके ऊपर मैम आप एक डिटेल वीडियो बना के इस चीज़ को अच्छे से समझा दो। मैंने कमेंट में भी उनको आंसर किया था, बट फिर भी मैं ये वीडियो स्पेशली इस चीज़ पे आपको और क्लैरिटी मिल सके इसके लिए बना रही हूँ। तो देखो, आपके पार्टनर और बाकी लोग, उनके साथ आपका रिलेशन डिफरेंट होता है। आपके पार्टनर के साथ आपके इमोशंस ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, आप इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड होते हो, आपने अपने इमोशंस ज़्यादा इन्वेस्ट किए होते हैं, राइट? तो जो भी लोग आपको छोड़ के जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन लोगों के बारे में भी आप इतना ही ज़्यादा डीपली, इतनी ही कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हो और इतना ही ज़्यादा टाइम और एनर्जी आपने उन लोगों को दिया है जितना आप अपने एसपी को देते हो। देखो, पार्टनर का रोल आपकी लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट होता है, राइट? वही एक पर्सन होता है जो आपके पेरेंट्स के बाद आपके सबसे क्लोज जो है वो आता है, एंड आपके दिल के बहुत करीब होता है वो पर्सन। सामने वाला चाहे कैसे भी बिहेव कर रहा हो, लेकिन आप उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो, आप खुद को उस पर्सन के साथ इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हो, इतनी फीलिंग्स इन्वेस्ट कर देते हो कि उस पर्सन के साथ आपका एक इनविजिबल कोड कनेक्ट होता है। देखो, जिस भी पर्सन के बारे में आप कॉन्टिन्यूसली सोचोगे ना, अगर आपने टेलीपैथी के बारे में सुना है, जब आप किसी के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हो, कॉन्टिन्यूसली सोचते ही रहते हो, कहीं ना कहीं वो मैसेज उस इंसान तक पहुंचता है टेलीपैथिकली। ठीक है, सेम इसको आप एनर्जी की लैंग्वेज में समझो तो आप जब किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्टेड होते हो, जब किसी को बहुत ज़्यादा सोचते हो, किसी के साथ आपने अच्छा टाइम बिताया होता है, स्टार्टिंग में हर किसी के रिलेशन में जो फेज़ होता है वो अच्छा ही होता है। उसी वक़्त आप एक इमोशनल अटैचमेंट बना लेते हो अपने पार्टनर के साथ। आप हर चीज़ उस इंसान से शेयर करना चाहते हो। आपकी लाइफ़ में कोई खुशी आई, आप उसके साथ शेयर करना चाहते हो। आपकी लाइफ़ में कोई तकलीफ़ आई, आप उस पर्सन को बताना चाहते हो, और वहाँ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। तो आप जब किसी के बारे में कंटिन्यूअसली सोचते हो, उस पर्सन के साथ आपका कोड कनेक्ट हो जाता है एनर्जेटिकली। कोड को आप इस तरीके से समझ लो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि एक थ्रेड जो है वो आप लोगों को एक-दूसरे से कनेक्टेड रखता है। अब आप जो भी सोचते हो, आपकी एनर्जी एक दूसरे तक ट्रांसफ़र होती रहती है। जो इंसान ज़्यादा सोच रहा है उसकी एनर्जी सामने वाले तक ज़्यादा जाएगी, ठीक है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस चलता रहता है, जब जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो लोग आपकी लाइफ़ में और भी करीबी लोग हैं, बहुत करीबी लोग हैं, तो उनसे भी आपके कोड्स कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, थॉट्स का, फीलिंग्स का, टाइम का, एनर्जी का, यहाँ ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कोड कनेक्शन बनता है। तो आपकी एनर्जी कंटिन्यूअसली उस पर्सन तक जाती है, ठीक है? इस वजह से क्या होता है कि वो एनर्जी एक पर्सन को तो मिल रही है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे उस कंटिन्यूअसली जब एक बहुत ज़्यादा एक्सेस में वो एनर्जी किसी को मिल रही है तो उसको कोई कमी महसूस नहीं होगी। इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझ लो कि आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, अब डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है या कम है या ईज़िली फुलफ़िल हो रही है, लेकिन आप सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो उस प्रोडक्ट की या किसी चीज़ की। तो जब वो एक्सेस में चली जाएगी तो वहाँ उस चीज़ की बेकदरी होगी, फिर उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी। सेम चीज़ ऐसे होती है कि अभी पार्टनर को वो एक्सेस में एनर्जी मिल रही होती है, और जैसे ही आप उस एनर्जी को वहाँ जाना रोक के अपनी तरफ फ़ोकस करते हो। अगर आपका फ़ोकस टोटली उस पर्सन पे है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उसको अपनी तरफ नहीं ला पा रहे हो। किसी और चीज़ में उस एनर्जी को इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो अच्छे से। तो जब वो आपकी तरफ एनर्जी आती है, वहाँ जाना रुक जाती है, एनर्जी सप्लाई रुक जाती है। जब किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है तब उसकी डिमांड बढ़ती है, तब उस चीज़ की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस एग्ज़ाम्पल को समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है कि आपका पार्टनर जो है फिर उस
एनर्जी की कमी को महसूस करने लगता है। फिर वो पर्सन आपकी तरफ उस चेज़िंग एनर्जी में जो है वो आता है, जानना चाहता है, आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है या वो अपने आप को फिर बदलने की कोशिश करता है। जब आप खुद पे काम कर रहे होते हो, आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ होती हैं, अपनी एक पर्सनल लाइफ़ होती है, तो इस वे में चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ का आंसर आपको मिल जाएगा क्योंकि वहाँ ज़्यादातर एनर्जी आपकी ज़्यादा टाइम तक कनेक्टेड रहती है, ज़्यादा इन्वेस्ट की होती है आपने, इसीलिए वो दूसरे लोगों से अलग आपके स्पेसिफिक पर्सन पे ज़्यादा उस चीज़ का इम्पैक्ट आता है। इसलिए आपका स्पेसिफिक पर्सन जो है वो वापस आना चाहता है, वो चेज़ करना चाहता है। बाकी लोग अगर चले भी गए हैं आपकी लाइफ़ से, अब ये डिपेंड करता है कि कैसा रिलेशन है किसके साथ आपका, ठीक है? तो अगर आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा, अभी आप उतना नहीं सोचते उन लोगों के बारे में जितना आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हो, तो इसमें डिफ़रेंस तो आएगा ना। और रही बात इस चीज़ की, जब आप अपनी एनर्जी को खुद पे इन्वेस्ट करते हो ना, अपने पे काम कर रहे हो, अपनी लाइफ़ पे पूरा फ़ोकस रख रहे हो, जो भी मैंने चीज़ें लास्ट वीडियो में बताई हैं, वो चीज़ें आप कर रहे हो, तब क्या होता है ऑटोमैटिकली आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनते हो, आपका ऑरा चेंज होता है। और इस वजह से ज़रूरी नहीं आपका स्पेसिफिक पर्सन, आपके अराउंड जितने भी लोग हैं, आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं, जो छोड़ के भी चले गए हैं, जब उनको भी वो चीज़ें दिखने लगती हैं, तब हर कोई आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहता है, तब हर कोई दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहता है, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहता है और तब पावर आपके हाथ में होता है कि आपको किसको वापस लेना है, किसको नहीं लेना है, ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें डिफरेंटली काम करती हैं बाकी लोगों के लिए और आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए। तो अब आपको आई होप क्लियरली आंसर इस चीज़ पे मिल गया होगा। तो इसको एनर्जी की लैंग्वेज में समझोगे, इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ईज़िली चीज़ें समझ में आ जाएँगी और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो घूम फिर के सारी बात फिर से वहीं ही आ जाती है कि जो आपको इनर वर्क करना है ना, जो आपको खुद पे इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, अपने फ़ोकस को, हर चीज़ को, उसका वो नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं, उसका उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसकी जगह आप कोई और चीज़ नहीं कर सकते, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो तो करना ही करना है। इसके रिज़ल्ट्स भी आपको मिलेंगे, ज़रूर से मिलेंगे, ठीक है? आगे मैं अगर आप चाहते हो कि कुछ और स्टेप्स बताऊँ जो आपको ये सारी चीज़ें करने में हेल्प करें, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है, आपको क्लैरिटी मिली है, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।